भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। एक बेहद रोचक खबर हम आपके सामने लेके आए हैं। राजनीति से जुड़ी है लेकिन राजनीतिक नहीं है। काय के आमतौर पे चुनाव में सट्टेबाजी, जीत हार के फैसले के लाने पैसा खर्च करवो या फिर सट्टा लगावो आम बात है। लेकिन दो गरीब लोगन ने शर्त लगा ली थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। एक टेम्पो चलावे वालो व्यक्ति हतो भारतीय जनता पार्टी को समर्थक और एक बाइक पे फेरी लगा के सामान बेचने वालो व्यक्ति हतो समाजवादी पार्टी को समर्थक। अचानक बात आगे बढ़ी सो शर्त लग गई। शर्त ई बात पे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा जीते कि भाजपा जीते। भाजपा वाले हते टेम्पो वाले और मोटरसाइकिल वाले हते सपा के समर्थक। ई के बाद बाकायदा 6 लोगों की गवाही में स्टाम्प पेपर पे ई बात की शर्त लगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए तो सपा के समर्थक अपनी मोटरसाइकिल भाजपा के समर्थक को दे दें, और अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो उनके समर्थक अपनी टेम्पो दे दें सपा के समर्थक को। कुल मिला के दो ही आम गरीब लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों के लाने दांव पे लगा दी अपनी रोजी रोटी। और इसके बाद का भाव जो आपको पता ही है कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और बाकायदा ईमानदारी से शर्त पूरी करने के लाने समाजवादी पार्टी के समर्थक ने अपनी मोटरसाइकिल दे दी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को। और इसके बाद अखिलेश यादव को जब ये पूरी घटना की खबर मिली तो फिर का भाव जो देखो आप पूरी रिपोर्ट में विस्तार से, जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के बांदा जिला से। बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के बसहरी गांव से जो दिलचस्प मामला सामने आया है, इते टेम्पो चला के अपने परिवार को भरण पोषण कर रहे थे ब्रज किशोर उर्फ बिलोटा, जबकि बाइक से फेरी लगा के अपने परिवार को भरण पोषण कर रहे थे सपा समर्थक अवधेश। चुनाव के दौरान एक बहस भई और ई बहस में दो ही जनों ने अपनी आजीविका के साधन दांव पे लगा दिए। सपा समर्थक अवधेश को कहवो हतो कि सपा की सरकार बने, जबकि भाजपा समर्थक ब्रज किशोर सैनी भाजपा की सरकार बनने को दावा कर रहे थे। बात आगे बढ़ी सो दो ही जने ई बात पर राजी हो गए कि अगर सपा समर्थक शर्त हारे तो अपनी बाइक भाजपा समर्थक को दे दें और भाजपा समर्थक शर्त हारे तो अपनी टेम्पो सपा समर्थक को दे दें। ई बात को लेकर 6 फरवरी को बाकायदा 100 रुपया को स्टाम्प खरीदे गो। गांव के 6 लोगों के बतौर गवाह दस्तखत भये। फिर 10 मार्च को इंतजार भाव। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आए, भाजपा सरकार में आई। सो शर्त के मुताबिक अवधेश ने खुशी खुशी अपनी बाइक ब्रज किशोर सैनी को दे दी और अपने घर पे ही फेरी में बेचो जावे वारो सामान रख के जीविका को इंतजाम कर लो। क्या हुआ कि हम लोग बैठे थे तख्त पर, तो हमारी वहाँ शर्त लग गई पार्टियों को लेकर। तो लगने के बाद विश्वास नहीं हुआ तो फिर स्टाम्प मंगाया गया। स्टाम्प में लिखा हमने और लगा दिया। किस पार्टी के समर्थक हैं आप? हम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और वो बीजेपी के समर्थक हैं। क्या शर्त रखी थी? ये रखी थी कि अगर बीजेपी जीतेगी तो हमें बाइक देनी पड़ेगी और जो समाजवादी जीतेगी तो उसको टेम्पो देना पड़ेगा। टेम्पो तो स्टाम्प की बात बीच में कहाँ से आ गई? ये इसलिए आ गई कि पता चले अगर बाद में कोई ना दे तो, इसलिए स्टाम्प लेके आपने कहाँ जमा किया था? जहाँ गाड़ी जमा किया था वहीं पर स्टाम्प जमा किया। कब गाड़ी आप लोगों ने जमा कर दिया था? हम लोग 6 तारीख को जमा कर दिया। अच्छा। ये बताइए, जो शर्त लगी थी वो मतलब अपने क्षेत्र में लड़ने की या ऊपर? नहीं, मुख्यमंत्री बनने की लगी थी। उतनी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को भी कहवो है कि अगर वे शर्त हार जाते तो वे खुशी खुशी अपनी टेम्पो अवधेश को दे देते, भले ही पलायन करके उनको कोनो दूसरे शहर में काम धंधो तलाश में जाने पड़तो। भाजपा पार्टी का समर्थक हूँ। मैं टेम्पो लेकर जा रहा था मटौन, सवारी मुझे नहीं मिली, मैं बैठ गया। वहाँ एक सापा वाला बैठा था, उसका नाम था अवधेश। वो बात शर्त रखने लगा कि सरकार मेरी बनेगी। मैंने कहा सरकार हमारी बनेगी भाजपा की। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल अगर सापा हार गया तो मोटरसाइकिल मैं भाजपा वाले को दे दूंगा। और मैंने शर्त रखी कि अगर भाजपा हार जाएगी तो मैं अपनी टैक्सी अवधेश को दे दूंगा सापा वाले को। अगर तुम शर्त हार जाते तो फिर क्या कैसे काम चलाते तुम लोग? मजदूरी करता,
दिल्ली जाता, पंजाब जाता, जहीं भी जुगाड़ लगता हूँ। 4 ठो में 3 बच्चे हैं, 5 आदमी का परिवार है, 2 मेरे माता पिता हैं, 6, 7, 8 आदमी का परिवार है। स्टाम्प की ज़रूरत क्या पड़ गई? स्टाम्प की ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि बैठे थे, हमको कोई मानेगा नहीं, तो हमको बांदा चला जाओ, वहाँ ना होगा। तो गांव एक बोला कि स्टाम्प यहीं रखा है, यहीं हो जाएगा। तो अनिल यादव ने स्टाम्प का पैसा दिया, गर्रा कोरी का स्टाम्प है जी। अच्छा, इतना बड़ा विश्वास कैसे हो गया? आप तो पूरी दांव लगा दी अपनी रोजी रोटी। विश्वास ऐसे हो गया कि सब कोई जानता है कि योगी जी नहीं, लक्ष्मण जी का अवतार है, और हमारे मोदी जी भगवान राम का अवतार है। इस तरह से हम भी माली हैं, हम समझते हैं वो चीज़ को, घूमते फिरते हैं, अपना लगा लिया। ये पूरी घटना की जानकारी जब अखिलेश यादव को लगी तो उनने सपा समर्थक अवधेश को बाकायदा लखनऊ बुलाओ और बाइक की कीमत से ज़्यादा सहयोग राशि को दी है और आइंदा कहूँ ऐसी शर्त ना लगावे की सलाह भी दी है। हाँ, क्या नाम है आपका? अवधेश कुशवाहा। अवधेश कुशवाहा जी, आप क्यों आए हैं लखनऊ यहाँ? अखिलेश भैया ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्या हम लोग शर्त लगाए थे तो मोटरसाइकिल हार गए थे। कैसी शर्त थी आपकी? हमारी शर्त ऐसी थी कि बीजेपी जीत जाएगी तो हम मोटरसाइकिल हार जाएंगे, सपा जीत जाएगी तो टेम्पो पा जाएंगे। तो अखिलेश यादव जी ने आपकी कुछ मदद की है? जी मदद की है, मोटरसाइकिल से ज़्यादा भी की है। क्या मदद की है? मोटरसाइकिल दी है, क्या है? नहीं, मोटरसाइकिल नहीं दिया, लेकिन मदद उससे भी ज़्यादा किया है। अब बोला दोबारा से शर्त न लगाना। तो आपको क्या कैसा लगा? अखिलेश यादव जी से मिले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो भैया अखिलेश यादव ने तो अपने समर्थक की लाज रख ली है, उनको सहयोग कर दो है, लेकिन चुनाव की राजनीति में ऐसी शर्तें ना लगाओ कि तुम्हारो परिवार सड़क पे आ जाए। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति में नेता एक हो जात, समर्थक कबू झगड़त है तो कबू ऐसे ही लुट जात अपने अपने नेताओं के नाम पे। राम राम।